नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है, 10वीं परीक्षा का परिणाम जुलाई में आने की संभावना। यह जो सूचना आ रही है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 20 जून तक परिणाम जारी करने की बात कही थी। अब जो है सीबीएसई ने जो परिणाम जारी करने की नई डेट 30 जून बाद यानी जुलाई में प्रस्तावित कर दी है, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट बनाने, डाटा कलेक्ट करने और प्री बोर्ड और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके डाटा को देखने, अपलोड करने आदि में समय लग रहा है। समय कम होने की वजह से यह समय सीमा बढ़ाई गई है, जिससे आसानी से रिजल्ट तैयार किया जा सके, कोई असुविधा ना हो। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोई फिक्स डेट नहीं दी है, किंतु जुलाई में प्रस्तावित कर दिया है। 30 जून तक यह जो है अपने कार्य को करेगा, तत्पश्चात रिजल्ट जो है जारी होगा। कुल मिलाकर के 30 जून बाद यानी जुलाई में रिजल्ट आपके आने की संभावना है। इसी को प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों ने अपने न्यूज़ के माध्यम से दे रखा है। सीबीएसई ने अंक जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 30 जून की, पूर्व शेड्यूल के अनुसार 20 जून तक जारी होना था रिजल्ट। तो इस तरह से रिजल्ट की जो डेट है वो बढ़ गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर रही यूपी बोर्ड परीक्षा से। हाई स्कूल के 5,500 छात्रों ने नहीं दी अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं। आप सभी को पता है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा भी अब प्रमोट होने की स्थिति में आ गई है। बोर्ड जो है प्रमोट करना चाह रहा है छात्रों को। इसके लिए उसे लगभग अर्धवार्षिक प्री बोर्ड जो परीक्षाएं हैं उनके अंक को देखना अनिवार्य हो गया है, किंतु लगभग 5,500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षाएं या प्री बोर्ड परीक्षाएं नहीं दी है। अतः रिजल्ट बनाने में असुविधा हो रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, वेबसाइट खुलते ही क्रैश नहीं हुए अपलोड। आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का मंगलवार को ही जो सर्वर था वो डाउन होने लगा। कारण है कि सभी विद्यालय वालों ने जो डाटा था बच्चों का उसको अपलोड करना शुरू किया और जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई। आप सभी को बता दें कि प्रमोट करने के लिए छात्रों को जो प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं हैं उसी के देख करके या उसी को आधार बना करके आगे प्रमोट करने की बात कही जा रही है, किंतु अभी जो कंडीशन है वह अपलोड नहीं हो पा रहे हैं सारे रिजल्ट। इस तरह से जो 5,500 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं नहीं बन दी है, उनके लिए यह समस्या हो रही है कि उनके जो रिजल्ट हैं उसको कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो आधार है वह प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वही बनाई गई है। और तमाम ऐसे छात्र हैं, लगभग उनकी संख्या 5,500 के करीब दी है, जिन्होंने की प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दी गई है। तो इस कारण से यह एक समस्या सामने आयोग की आएगी कि रिजल्ट वो कैसे तैयार करे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, संदेह से परे होनी चाहिए आयोग की चयन प्रक्रिया, संजय श्रीनेत। आप सभी को पता है कल देर दोपहर लगभग 1 बजे के करीब संजय श्रीनेत ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने कुछ टेक्निकल जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करने, साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें छात्रों के लिए कही। सबसे महत्वपूर्ण बात कही, संदेह से परे होनी चाहिए आयोग की प्रक्रिया। इस सेंटेंस से ही उनकी दृष्टिकोण क्लियर हो रहे हैं कि छात्रों के प्रति वह किस तरह की सोच रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। आप सभी को पता है जो चयनित प्रोफेसर हैं उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी और वह भटक रहे थे। 19 तारीख तक उनके डाटा को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। इस तरह से जो चयन प्रक्रिया है वह अब तेज हो जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चयनित हैं उनको नियुक्ति मिल पाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम। नए शिक्षक भर पाना थोड़ा सा कठिन हो गया है। कारण है कि आयोग
जो प्रक्रिया अपना रहा है उसमें कोविड-19 भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि इस सत्र में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो शिक्षकों की भर्ती क्लियर नहीं कर पाएगा। हालांकि शिक्षकों की एक बड़ी संख्या भरी जानी थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, एक भारी संख्या में शिक्षकों की कमी है जिसको पूरा करना है आयोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, किंतु जो कोरोना संकट है और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको देखते हुए यह लग नहीं रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यह कंप्लीट कर पाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय से एक अच्छी सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि जो भी वहां से परीक्षार्थी हैं, तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी की पढ़ाई बाधित है कोविड-19 की वजह से। अब यह पढ़ाई ऑनलाइन होगी, जैसा कि सरकार की तरफ से आदेश भी था। 20 तारीख यानी कल से यह जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी और कक्षाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मृतक आश्रित हैं उनके मुआवजे से संदर्भित है। बेसिक शिक्षा विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया है। हालांकि संघ ने लगभग 1600 अध्यापकों की मृत्यु की बात कही है, किंतु इसमें मात्र 3 अध्यापकों की मृत्यु को ही माना गया है। आयोग की जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसके अनुसार सिर्फ 3 ऐसे शिक्षक हैं जो चुनाव में संक्रमण के कारण मृत्यु हुई उनकी। अन्य जो हैं वह अन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसा आयोग कह रहा है। इस कारण उनको मुआवजा से वंचित किया जा सकता है। सिर्फ ये 3 ही ऐसे हैं जिनको कि मुआवजा दिया जाएगा मृतक आश्रित के रूप में। तो यह जो है एक बड़ी न्यूज़ है, किंतु दुखद है, क्योंकि तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो कि इस कोरोना काल में संक्रमित हुए हैं ड्यूटी के दौरान। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, तेज़ी से घटी संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी खबर यह निकल के आ रही है कि धीरे धीरे 10,142 जांच कराने पर लगभग 482 हुए संक्रमित। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है संक्रमितों की संख्या उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रही है, और यह जो समस्या है यह बता रही है कि जो समस्या है वह जल्द सॉल्व हो जाएगी और कोरोना जो संकट है उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कम हो जाएगा, और भविष्य में जो तीसरी लहर है अब उससे निपटने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, नोटिस जारी करके यह आदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि वैवाहिक कार्यक्रमों में अब मात्र 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जो कि संख्या पहले 50। यह जो आदेश जारी किया गया है वो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी किया गया है। हालांकि देश में लॉकडाउन की वजह से संक्रमण की जो दर है वो घटी है, किंतु अभी संक्रमण है, इस कारण जो है सजगता जरूरी है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।